लेकिन इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने जो सरकार से कहा, अल्टीमेटम दिया 18 तारीख तक का, अब सरकार 18 सितंबर से कम अपना जब हल्फनामा दाखिल करे उससे पहले कम से कम शिक्षा मित्रों के पड़े हुए वेतन का तो ऐलान कर दे। अदालत ने कहा है कि एसीएस बेसिक दीपक कुमार जी, शिक्षा महानिदेशक कंचन वर्मा, शिक्षा सचिव प्रताप सिंह बघेल, शिक्षा सचिव सुरेंद्र नाथ तिवारी, चारों कोर्ट में हाजिर हों अगर वेतन नहीं बढ़ाएंगे। इसी तरीके का आदेश होना चाहिए। मैं जज साहब को भी धन्यवाद देता हूं, कम से कम उन्हें 1,40,000 परिवारों की फिक्र तो नजर आई। यही तो सर्वोच्च अदालत ने कहा कि गुजरात सरकार जब हाई कोर्ट में ये शिक्षक जीत गए तो सुप्रीम कोर्ट क्यों आई। इसका मतलब सरकार चाहती है कि देश का निर्माण करने वाले, नई पीढ़ी का निर्माण करने वाले शिक्षक को हम खुश नहीं रखेंगे, और खुश नहीं रखेंगे तो फिर क्या हश्र होगा शिक्षा का। उत्तर प्रदेश में 27,964 प्राथमिक विद्यालय बंद किए गए और 27,000 शराब की एकीकृत दुकानें खोली गई। शराब को लेकर केजरीवाल को जेल भेजा जाएगा और उत्तर प्रदेश में शराब की दुकानें खोली जाएंगी। क्या यही हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना है? क्या यही राष्ट्रवाद है? अगर इस पर कोई बहस करना चाहता है तो बाकायदा भाजपा का प्रवक्ता आए और जवाब दे कि 27,000 दुकानें खोली योगी आदित्यनाथ सरकार ने या नहीं, और खोली तो विद्यालय क्यों बंद किए। इन मासूमों को कौन पढ़ाएगा? गांव के गरीब का बच्चा प्राइमरी में पढ़ता है, किसी अमीर का नहीं पढ़ता है। और जिस दिन प्राइमरी स्कूल में नेता, मंत्री, अधिकारी का बेटा पढ़ने लगा, उस दिन कॉन्वेंट से बढ़िया हो जाएगा प्राइमरी स्कूल। वो तो जब विपक्ष ने लोकसभा में आवाज उठाई तो सरकार को चिंता आई। आनन फानन में बेसिक शिक्षा मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं कि अब हम मर्ज नहीं करेंगे। आखिर क्यों? मध्य प्रदेश में होते हैं, उत्तर प्रदेश में होते हैं, आखिर क्यों? क्या गांव के गरीब से शिक्षा का अधिकार छीना जाएगा? शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की चर्चा पर जब तक आप वोट नहीं करोगे, इन तीनों मुद्दों पर अपने क्षेत्र में आए हुए जनप्रतिनिधि से बात नहीं करोगे, तब तक यही हश्र रहेगा। ना कोई तुम्हें पूछने वाला है, ना तुम्हें कोई गढ़ने वाला है। वोट देते रहिए, वोट के बाद कोई पूछने नहीं आएगा। कम से कम आप इन मुद्दों पर जागरूक हों, लोगों से बात करें, और आपको अपने हक की लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। विधानसभा जब चली तो 4 दिन का उत्तर प्रदेश जैसे बड़े प्रदेश में सत्र चलता है। 25 करोड़ आबादी है। अगर बात करें तो विश्व में 7वें नंबर पर आबादी के रूप में जिन राष्ट्रों की, जिन देशों की आबादी नहीं है, वहां 7वें नंबर पर खड़ा है। और सदन कितने दिन चला? 4 दिन। 2 दिन हंगामे की भेंट चढ़ गया, 1 दिन चला, प्रश्नोत्तर हुआ, और 1 दिन नेता सदन और नेता प्रतिपक्ष का भाषण हुआ। सदन चल गया, जिसे जो होना था वो हो गया। आपके बारे में लोगों ने चर्चा की, सदन में विपक्ष ने मुद्दा उठाया, सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया, और वही रटा रटाया जवाब जो 2017 में दिया। जितने शिक्षक 2017 में थे, जितने शिक्षा मित्र 2017 में थे, उतने ही 2025 में। अब आप बताइए, इस दौरान क्या सेवानिवृत्त नहीं हुए? क्या आंकड़े घटे कि नहीं बढ़े? तो मैं ये जानना चाहता हूं कि 1,93,000 शिक्षकों के पद खाली हैं, भर्ती कब होगी? अब सरकार करेगी क्या? जब स्कूल मर्ज करेगी तो शिक्षकों का भी क्या करेगी? तो आप तय कर लीजिए कि अगर आप चाहते हो मेरा बेटा पढ़े, मेरा बेटा बढ़े, तो उसके लिए रोजगार की क्या व्यवस्था होगी। बिजली विभाग का निजीकरण की बात चल रही है। खुद बिजली मंत्री ये कहते हैं, ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा, कि मैं अपने कलम से एक जेई का तबादला नहीं कर सकता हूं। बेसिक शिक्षा मंत्री कहते हैं कि फाइल मुख्यमंत्री के पास रखी है, वही निर्णय करेंगे।
तो फिर ये मंत्रिमंडल में मंत्रियों को रखने की जरूरत क्या है, जब सारे काम चीफ मिनिस्टर ही करेंगे।